10 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं और आपको कहानी सुनाता हूँ मैं अपने पहले आयरन मैन की। कितनी दुख भरी, दर्द भरी कहानी, आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये फिटनेस स्टार्ट किया था मैंने 2018 में, ऑलमोस्ट 2018 फरवरी में मैंने किक बॉक्सिंग का कोर्स स्टार्ट किया था। उससे पहले तो जिंदगी ऐसी चल रही थी, दबा के खाना पीना, सुट्टे मारना। तो 2018 में मैंने स्टार्ट किया बॉक्सिंग। वॉक्सिंग की बहुत, बॉक्सिंग अभी भी करता हूँ मैं, किक बॉक्सिंग। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ कुछ डिफिकल्ट करते हैं, तो रनिंग की, मैराथन की। फिर मुझे लगा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। 65 किलोमीटर तक दौड़ा मैं। फिर मुझे लगा कुछ और एक्सट्रीम करते हैं, तो पता चला एक हाफ आयरन मैन होता है। तो हाफ आयरन मैन में सबसे बड़ी समस्या थी, उसमें 2 किलोमीटर आप स्विमिंग करते हो और 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 से 22 किलोमीटर की रनिंग। तो रनिंग तो मैंने थोड़ी बहुत कर रखी थी, मैराथन तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था। बट सबसे बड़ी थी समस्या मेरे लिए स्विमिंग की, बहुत ही बड़ी समस्या थी। मैंने कभी मतलब स्विमिंग पूल में उतरा ही नहीं था मैं। ऐसे ही कभी कभी एक आध बार गंगा जी के किनारे घाट पे नहा लिए थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। तो स्विमिंग सीखना, फिर जाके ओपन सी में करना या फिर ओपन लेक में करना, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो 2019 में स्टार्ट किया मैंने ढूंढना। मुझे लगा कि कोई कोच वोच मिल जाए, कोई सिखा दे हमको। तो कोई मिला नहीं हमको। बेसिकली यहाँ पे फिनलैंड में आपको 2-3 महीने पहले से रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके आपका नंबर आता है, जो बिगनर कोर्स होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि और भी कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, बट उसमें वो डिमांड करते हैं कि आपको 20 मीटर आनी चाहिए, 25 मीटर आनी चाहिए, आपको ये वाला स्टाइल आना चाहिए, वो स्टाइल आना चाहिए। फिर वो सिखाते हैं वहाँ से। हमें घंटा कोई स्टाइल नहीं आता था। तो मैं स्विमिंग पूल में जाता था, रोज़ 1 घंटे केवल जाता था और स्विमिंग पूल में घंटे बिताता था, 1 घंटे ऑलमोस्ट रोज। रोज नहीं तो 4 दिन तो पक्का। कोशिश करता रहता था, सीखने की कोशिश करता रहता था। जब आप लगातार कोशिश करते रहते हो तो धीरे धीरे आने लगती है थोड़ी बहुत। और जब आप लगातार स्ट्रगल करते हो तो फिर ऊपर वाला देखता है, तो कोई ना कोई आपको मिलता भी है। तो मुझे एक काफ़ी अच्छा बंदा मिला सिंह की गवर्नमेंट ऑफिस में, एम्बेसी में। वो हालांकि 50-55 साल का है, बट उसे स्विमिंग आती थी, एटलीस्ट उसके बेसिक्स बहुत क्लियर थे। तो उसने स्ट्रगल करते हुए देखा मुझे, तो उसने बताया मुझे कई बेसिक स्टेप्स। तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो मैं सीखता गया। फिर क्या हुआ, कोविड आ गया 2019, आई थिंक दिसंबर में कोविड आने लगा था बहुत पीक पे। अब कोविड आ गया तो क्या हुआ, मेरी स्विमिंग पूल ही सारे बंद हो गए फिनलैंड में क्या, पूरी दुनिया में, जहाँ पे हर जगह चीज़ें लॉक हो गई। अब मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैंने आयरन मैन साइन कर दिया था, हाफ आयरन मैन, और स्विमिंग आती नहीं है, साइन कर दिया है। और विंटर में वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम रहती हैं यहाँ पे, -25, -27-28, -20 नॉर्मल रहता है। स्विमिंग पूल बंद हो गया, और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में तो सब कुछ जमा रहता है यहाँ पे। ओपन जो लेक्स रहती हैं ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए ओपन रहती हैं, मतलब 2 महीने के लिए आप उनमें तैर सकते हो, अदरवाइज वो इतनी ठंडी रहती है कि आप तैर भी नहीं सकते हो। उन्हीं 2 महीने में सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, 2 से 3 महीने में भी। तो सारे पूल्स वूल्स बंद हो गए, तो मैं पता करता रहता था कहीं दूर कोई प्राइवेट पूल खुल रहा है कुछ घंटे के लिए, 30-35 किलोमीटर हेलसिंकी से बाहर। तो मैं जाता था सीखने के लिए। बट मैं दिमाग में इतना हाइप्ड था कि किसी तरीके से कर दूंगा। मुझे पता नहीं था कि कैसे होगा, ना आता है मुझे, बट मुझे लग रहा था किसी तरीके से कर देंगे। तो जब आप ऐसा सोच लेते हो कि कर देंगे, तो फिर पता नहीं कुछ कुछ तो होता है कि हो ही जाती है चीज़। तो पहले आयरन मैन आई थिंक अगस्त में था, फिर कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। ये हो गया 5 सितंबर को, 5 सितंबर 2020, इस्तोनिया तालीन में हुआ था आयरन मैन। आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। और जब सितंबर आ जाता है यहाँ पे, रशिया या फिर फिनलैंड या फिर तालीन, ये कंट्रीज ठंडे होने स्टार्ट कर देते हैं। वेदर कंडीशन मतलब बदलने, चेंज होने लगती हैं, चीज़ें ठंडी होने लगती हैं। तो और ओपन लेक में वो स्विमिंग होने वाली थी। तो लोगों ने बताया, जब मेरा
आयरन मैन हो गया तो लोगों ने बताया कि बहुत ठंडा था वो पानी, बट मेरे लिए ठंडा ठंडा का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे स्विमिंग ही सही से नहीं आती थी। तो मेरे लिए और निचले स्तर की समस्या थी कि भैया स्विमिंग आएगी तब ठंडा गर्म देखा जाएगा। हालांकि वो तो बात की बात है। उस समय मैं अलग जोन में रहता था, अपनी अपनी डार्क जोन में रहता था कि जो होगा देखा जाएगा। तो 5 सितंबर को मेरा हाफ आयरन मैन था। उससे एक वीक पहले मैंने फुल मैराथन की थी, उससे एक वीक पहले भी मैंने फुल मैराथन की थी। तो अलग अलग जोन में चलता था, कोई टैपर वीक नहीं, कोई रिकवरी वीक नहीं, लगातार करते जा रहे हैं। तो मैं पहुंचा अपनी बाइक लेके, साइकिल लेके एस्टोनिया। और हाँ, स्टार्टिंग में ही मेरी साइकिल, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी आयरन मैन की, तो मेरी साइकिल चोरी हो गई। 1,000 यूरो की खरीदी थी मैंने सेकंड हैंड, ऑलमोस्ट 90,000 की सेकंड हैंड। तो चोरी हो गई, तो थोड़ा सा दुख तो लगा अंदर से, बट मुझसे ज़्यादा लोग दुखी थे। बट मुझे लगा कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो बाद में सुनाएंगे क्या लोगों को, ऐसे ही डिसाइड किया था और ऐसे ही हो गया। तो कुछ तो दिक्कतें परेशानियां तो आनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगी स्ट्रगल में। तो वो तो खैर साइकिल वाइकिल वाला निकल गया। तो मैं तालीन पहुंचा 4 सितंबर को। मैंने अपना नंबर बेब नंबर लिया, और एक्साइटेड तो था ही मैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा फटी हुई थी मेरी। और वो भी लेके स्विमिंग को लेके कि क्या होगा। तो रात में खाया पिया, सुबह पहुंचे वहाँ पे, और 6:30 बजे से रेस स्टार्ट हुई। और मुझे सुबह बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सुबह से बड़ी नफरत है। सुबह सुबह एनर्जी बिल्कुल गायब रहती है। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, और मैंने कुछ रात में चिकन सैंडविच लेके आया था, वो खा लिया गलती से सुबह सुबह। पहली पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी कोई भी बड़ी रेस से पहले कुछ भी ऐसा मत खाओ जो आप बहुत दिनों से नहीं खा रहे हो, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो मैंने सुबह सुबह सैंडविच खाया, चिकन सैंडविच था आई थिंक। और मैं पहुंचा वहाँ पे, मैंने रेस स्टार्ट की। तो आधा किलोमीटर मैं तैरा था, और मुझे अजीब सा लगने लगा कि पेट में अजीब सा लगने लगा, और डकार से आने लगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है। तो काफ़ी देर तक मैंने हैंडल किया, फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, मैं डूब रहा हूँ। तो मैंने कयाक वालों को हाथ दिया। तो वो छोटी छोटी कयाक लेके घूमते रहते हैं लाइफ गार्ड। तो आया जब, उसको बड़ी तेज़ी से मैंने उसकी कयाक पकड़ी, सांस सांस लेना स्टार्ट किया। 30-35 सेकंड तक मैंने सांस सांस ली, डकार कर ली। तो उसने जब मेरी हालत देखी, तो उसने बोला कि डू यू वांट टू क्विट। जैसे ही उसने बोला कि डू यू वांट टू क्विट, मेरा मेरा सामने से जो इतने मैं महीनों से प्रिपरेशन कर रहा था, माइनस माइनस टेम्परेचर में दौड़ रहा था, सुबह सुबह माइनस टेम्परेचर है, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, मतलब घर से स्विमिंग पूल तक जा रहे हैं, अंधेरा है चारों तरफ। तो वो सब स्ट्रगल मुझे याद आ गया। मुझे लगा कि कितना मैं सोचता था इसके बारे में कि एक दिन मैं ये रेस करूंगा, कंप्लीट करूंगा, और आज ये बोला है कि डू यू वांट टू क्विट, और मेरी हालत ख़राब थी। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी एक चांस और देंगे, अभी क्विट नहीं करेंगे। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। फिर मैं 1 किलोमीटर और तैरा, तो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हो चुका था, आधा और बचा था। लेकिन मेरी कुछ फिर से अजीब सा पेट में होने लगा, कुछ तो अजीब सा, वो मेरे नॉर्मली कभी नहीं होता है। ऊपर वाले की दया से पेट वाला सिस्टम हमेशा सही रहता है, पत्थर भी खा लें तो हजम हो जाएगा, लेकिन उस दिन कुछ तो हो रहा था। मे बी स्विमिंग का इतना ज़्यादा फोबिया था, कि फोबिया नहीं था, बट स्टिल स्विमिंग आपको आती नहीं, आप आयरन मैन करने चले गए, तो एक डर डर तो होता ही है, फटती हर इंसान की है। तो 1.5 किलोमीटर जब हो गया, तो मेरा अजीब सा हुआ, मैंने फिर से हाथ दिया उसको। तो फिर आया वो दूसरा आया आपके से। तो हालांकि अब 1.5 किलोमीटर हो गया था, तो जो एंड था वो दिख रहा था मुझे कि वहां तक जाना है। तो इस बार उसने नहीं बोला कि क्विट करना है कि नहीं करना है, तो उसे पता था कि पहुंच जाएगा। अब तो मैंने फिर से सांस सांस ली, और मैंने फिर से स्टार्ट किया। और 51 मिनट में आई थिंक मैंने स्विमिंग कंप्लीट किया। एक घंटा 10 मिनट कट ऑफ टाइम होता है। अगर 1 घंटा 10 मिनट में नहीं कर पाता मैं, तो मेरी रेस ऑलमोस्ट वहीं पे खत्म हो गई थी। तो वो स्विमिंग खत्म होने के बाद मैं इतना खुश था, इतना ज़्यादा खुश था, मुझे मेरी रेस ऑलमोस्ट वहीं पे खत्म हो चुकी थी मेरे मन में। क्योंकि 2 बार डूबने से बच के मैंने 2 किलोमीटर तैरा था मैं। तो मेरे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट था वो मेरे दिमाग में कि कुछ भी हो रेस कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी हो रेस कंप्लीट कर देंगे, आयरन मैन कंप्लीट कर देंगे। अभी जबकि स्टार्ट हो रहा था आयरन मैन, 90 किलोमीटर साइकिल चलानी थी, 22 किलोमीटर दौड़ना था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि आप कंप्लीट कर देंगे। मेरे बगल में एक आदमी था, वो अपनी साइकिल उठा रहा था, अपनी सेटअप कर रहा था। मैंने उससे कहा कि अब मैं कंप्लीट कर दूंगा। वो सोच रहा होगा अजीब पागल इंसान है, खुद ही बता रहा अब मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश था, हाइप था। और 2,000 एथलीट्स, ऑलमोस्ट 150 से 2,000 एथलीट थे टोटल उस दिन। उसमें मैं इकलौता ऐसा बंदा था जो रनिंग शूज पहन के साइकिल चला रहा था। रनिंग शूज पहन के साइकिल चला रहा था।
शायद ऐसा ना तो मैंने कभी देखा है ना आप कभी देखोगे कि कोई आयरन मैन में या फिर कोई बड़े कंपटीशन में कोई रनिंग शूज पहन के साइकिल चला रहा है। बट ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं है बाइक शूज खरीदने का, बट मैंने ट्रेनिंग जो थी की थी वो रनिंग शूज चला के की थी, तो लास्ट मोमेंट पे मुझे चेंज नहीं करना था कोई भी, क्योंकि जो बाइक शूज होते हैं वो लॉक कर देते हैं पैडल में आपका, और जब आप लॉक कर देते हैं तो हमेशा ऐसा होता है जब आप नया नया बाइक शूज पहनोगे तो 2-3 बार इंसान गिरता ही गिरता है, 99% गिरता ही गिरता है, 1% शायद बच जाता हो। तो मुझे था कि एक्सीडेंट होने से बेहतर है कि रनिंग शूज से ही काम चलाएंगे। तो रनिंग शूज से फिर मैंने किया, कंप्लीट हो गई, हालांकि लोग देख रहे थे ये कैसे साइकिल चला रहा है रनिंग शूज पहन के। तो रनिंग शूज फिर वो बाइकिंग कंप्लीट हुई, फिर मैं रनिंग स्टार्ट किया। रनिंग में मैं ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट था कि रनिंग मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैंने 2-3 फुल मैराथन कर रखी थी, तो मुझे लगा था कि अब कर देंगे, रनिंग तो कर देंगे। और मेरी टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था सॉरी आई एम स्टोन्ड, और मैं एक्चुअल में शायद स्टोन्ड ही था, लोग हंस रहे थे देख के। बट कंप्लीट हुई रेस, और वो मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट हैप्पीएस्ट डे था। उसके बाद मैंने उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की, बट शायद वो जो दिन था वो मेरी जिंदगी का बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल से मैंने वो कंप्लीट किया था, केवल विल पावर पे कंप्लीट किया था। कोई गैजेट से मुझे कोई लेना देना नहीं था, कोई जूतों से कोई मतलब नहीं था, मुझे केवल मन में ये था कि कर देंगे, किसी तरीके से कर देंगे। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि माइंड में कितनी पावर होती है। फिजिकली पावर तो मैटर करती है, बट मेंटल एटीट्यूड कितना मैटर करता है। हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली इसको मैं बोलता हूँ कि अय्याश राजा की तरह काम करता है, इसको केवल अय्याशी पसंद है। 40 साल में मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अय्याशी करवा लो इससे। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो इसको दुख दें थोड़ा सा, अदरवाइज ये आपसे बात ही नहीं करेगा, पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी, आपकी कभी अपने आप से बात ही नहीं हो पाएगी। तो जब आप इसको थोड़ा सा तकलीफ देते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो प्रोएक्टिव पेन लेते हो आप, तो ये घुटने टेकता है और आपसे कहता है कि हाँ बातचीत करो, देखें क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं कुछ भी। अदरवाइज ये बातचीत करेगा ही नहीं आपसे, आप कितनी भी कोशिश कर लो।